आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची जिला बांसवाड़ा पंचायत समिति गढ़ी से नवनिर्वाचित उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि जनता से जो मेरे द्वारा वादे किए गए थे उस वादों को प्राथमिकता देना मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। वे साथ ही क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास करना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ सीधी बातचीत में नवनिर्वाचित उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला जी के अपने क्षेत्र के प्रति विचारों को। समय बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गढ़ी के जो उप प्रधान बने हैं दशरथ सिंह जी वाघेला युवा प्रधान। तो उनसे बातचीत करते हैं, उनके क्या विचार है, क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं। विशेष तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है और हर जगह युवा वो समाज के अंदर अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और यहाँ दशरथ सिंह जी हैं, वो उप प्रधान बने हैं। विशेष तौर से इनका लंबा वैसे कैरियर रहा है, कांग्रेस पार्टी से हमेशा जुड़ाव रहा है और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते रहे हैं, प्रेस प्रवक्ता भी रहे हैं, यूथ में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। और उनसे बातचीत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है, इस क्षेत्र के एजेंडे क्या है, क्या मुद्दे हैं। सर नमस्कार। प्रधान जी, सबसे पहले मीडिया परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं लगभग 13-14 साल से कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। मेरे को सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी में लाने वाले जी। मैं जिनको राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में लाने वाले हमारे यहाँ वर्तमान में प्रधान कांता जी जो पूर्व विधायक थे, जी जी, उनके साथ मैं हमेशा शुरू से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को लाने वाले वही हैं राजनीति में। और उन्होंने राजनीति में जैसे आया, उन्होंने मुझे एक बार फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष गढ़ी विधानसभा का बनाया था यूथ कांग्रेस का। उसके बाद रेगुलर मैं 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं अभी वर्तमान में जो पंचायत समिति सदस्य डेडुका से चुनाव लड़ा और मैं अभी गढ़ी का उप प्रधान बना, वो भी जो पूरा श्रेय मैडम कांता जी को जाता है। और रही बात विकास की बात है तो मैडम कांता जी के साथ रह के हम उनके अनुभव से और क्षेत्र में सब तरह से उनको पता है कि कहाँ क्या कमियां हैं, तो हम उसके अनुसार यहाँ विकास डेवलपमेंट हम करेंगे। क्योंकि अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसका फायदा हम सभी लोगों को देने की पूरी कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे 25 में से 18 सीटें कांग्रेस की जो आज़ादी के बाद पहली बार इतना बहुमत आया है। जी जी। 2 निर्दलीय आए, 5 भाजपा के आए हैं। इसलिए इतना स्पष्ट बहुमत आज दिन तक कहीं पे नहीं आया जितना मतलब गढ़ी में पहली बार इतना बहुमत आया। इसलिए हम अधिक से अधिक क्षेत्र में जो भी मांगे हैं उसको हम अधिक से अधिक हम उसको समाधान करने के पूरा प्रयास करें। वाघेला जी, युवाओं की भागीदारी बढ़ी है राजनीति के अंदर, हर जगह अपने जा रहे हैं, युवा आगे आ रहे हैं। युवाओं पे विश्वास करना कहाँ तक सही? देखो, युवाओं पे विश्वास करना सही इसलिए भी है क्योंकि आज गांव में क्षेत्र में जो भी गांव की बात करो तो बूथ पे अगर वोट को लाने का काम अगर कोई करते हैं तो वो युवा करते हैं। और मैं तो युवाओं के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मैं युवाओं का लगातार 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, इसलिए मैं युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिल्ली में भी कैंप में गया हुआ हूँ, जयपुर में भी गया हूँ। और इसलिए कि युवाओं को भागीदारी इसमें जरूरी, सही मायने में जरूरी है। क्योंकि चाहे बूथ की बात करें, चाहे वोटर लिस्ट की बात करें, चाहे पर्ची बांटने की बात करें, ये काम युवा जो सीनियर कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन में कर सकते हैं। तो युवाओं की भागीदारी मैं ये मानता हूँ कि उनकी भागीदारी अधिक से अधिक जो हो भी रही है। और गढ़ी में जो युवा जुड़े हैं वो मैं आपको बताऊं कि मैडम यहाँ पे विधायक बने उसके बाद जितना यूथ उनके साथ जुड़ा है वैसा इतना यूथ कभी भी नहीं जुड़ा था कांग्रेस। वाघेला जी, मुख्य सड़क मार्गों की बात करें तो आज भी ठीक है, बहुत अच्छे हालात में, लेकिन जो लिंक सड़कें हैं ग्रामीण क्षेत्रों से होकर निकलती है, छोटे छोटे गाँव में जाती है, हालात बहुत खराब। क्या मानेंगे आगे, क्योंकि वर्तमान कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, प्रधान भी कांग्रेस के, उप प्रधान भी प्रमुख, हालांकि विधायक की जो कड़ी है वो टूटी है, लेकिन आगे सरकार भी कांग्रेस की, क्या आशा और विश्वास रखते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, आप अभी जिस सड़क से आप आए, ठीक है,
वो सड़क भी कांता जी ने दी। मेरे ये छोटा सा गांव है, मेरे यहाँ 2300 और 32 लोगों की आबादी है मेरे इस गांव में। अब यहाँ पे मेरे में आप जहाँ यहाँ बैठे हो, यहाँ से 6 सड़कें हैं। अब 6 में से मैं आपको बता दूं कि 6 सड़कें मैं कांता जी के समय लाया। इसके अलावा जिस प्रकार से आपने चुनाव लड़ा, आपने डडुका से चुनाव लड़ा है, तो वर्तमान में कोविड-19 महामारी चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से कि इस प्रकार से बचाव रखें, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, बचाव ये पूरे वर्ल्ड पे जो माहौल जो अपन देख रहे हैं, जो चल रहा है, अपन सब जगह अपन मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया से भी अपन देख रहे हैं, तो ये मतलब अब सब एक छोटे से बच्चे को भी खबर पड़ेगी कि इसका बचाव क्या है। और रही बात कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मतलब संवेदनशील मुख्यमंत्री, उन्होंने इतना इस बीमारी में सबसे ज्यादा अगर रिकवरी रेस्पॉन्स अपनों को जो मिला, तो वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स अगर इसका रिकवरी जो ज्यादा सबसे ज्यादा हुई तो वो अपने राजस्थान में मिली, जिसका मतलब सभी मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की थी। अपने क्षेत्र की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनके लिए 200 क्षेत्र की जनता ने, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि डडुका जैसे गांव में मैं जाके लड़ा, वहाँ पे आप पता भी कर लेना, जहाँ 80% बीजेपी जिस गांव में है, ठीक है, वहाँ जाके मैं चुनाव लड़ा, तो वहाँ पे लोगों ने मेरे को जो भरोसा करके जो चुनाव जिताया, तो वहाँ पे 80% कांग्रेस के हिसाब से मुझे मत मिले। मैं 400 के करीब वोटों से मैं जीता हूँ। वहाँ पे आज दिन तक कभी भी कोई भी 100 वोटों से ज्यादा के अंदर से कभी नहीं जीता है। तो मेरे को लोगों ने बहुत भरोसा करके जिताया है, तो मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना मतलब विश्वास किया है। तो मैं भी ये चाह रहा कि उनके सामने मैंने कुछ मांगे रखी थी, कुछ मांगे में मतलब ये बताऊं कि मैं पानी की पेयजल टंकी का मैंने मांग उन लोगों ने मेरे को रखी थी, जो जिसका मैंने एस्टिमेट बढ़वाया 3 करोड़ 19 लाख का है। तो मैं हमारे पूर्व विधायक मैडम से निवेदन करूंगा और इसका समाधान करवाएंगे, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी मांग थी। और भी कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको इन्होंने मैंने चुनाव के समय में अपन जो करते हैं, लोग मांग करते हैं, हमने खाली सुना ही नहीं, मैंने डायरी लेके उनकी मांगे नोट करी और मेरे को ये विश्वास है कि ये पूरे 5 साल है, मैं उनके एक करते सब मांगों का मैं समाधान करूंगा और उन लोगों को मैं वापस धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने क्षेत्र के यूथ, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवा नेता के रूप में उभरे आप, उनके लिए कुछ 2 शब्द। देखो, यूथ की बात मैं करूं तो यूथ को जो भी युवा है, कांग्रेस पार्टी से अब जिस तरीके से युवा जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इस चुनाव में जो लोग युवा जिस तरीके से उतरे और सीटें जो जिताई, उसका श्रेय मैं युवा को देना चाहता हूं। साथ में जो हमारे बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनके आशीर्वाद से युवा ने दिन रात मेहनत करी और उसका ही परिणाम है कि जो सीट, जैसे मैं आपको बताऊं कि मोर सीट कभी आज दिन तक नहीं जीते हैं, तो वहाँ पे भी 600 के अधिक वोटों से हमारे उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्य जो जीते हैं। डडुका सीट है, ऐसे कुछ गढ़ थे, उनको भी हमने तोड़े और वहाँ पे हम जीते हैं। तो ये सब ये युवाओं के भागदौड़ का नतीजा है और बड़े नेता जो सीनियर नेता है उनके मार्गदर्शन का नतीजा है। बिरबल कड़वा के साथ कैमरामैन श्यामलाल मैडा की रिपोर्ट।